प्राचीन ग्रंथों में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। दुनिया में केवल एकमात्र धर्म ऐसा है जिसमें महिलाओं को देवी के समान पूजा जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। एक महिला के सम्मान के लिए उसका पति अपने प्राण भी दांव पर लगा देता है। इतना ही नहीं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में चरित्रवान स्त्रियों के कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने चरित्र की रक्षा के लिए देवताओं को भी झुका दिया था। एक नारी में इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो उसे नर्क भी बना सकती है। यही कारण है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि से रहित था, तब ब्रह्मदेव को भी आदि शक्ति दुर्गा माँ की सहायता लेनी पड़ी थी। इतिहास गवाह है कि एक नारी भिखारी को भी राजा बना सकती है, तो वहीं किसी राजा को भी भिखारी बना सकती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्त्रियों के संबंध में ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिन्हें किसी भी पुरुष को एक बार अवश्य जान लेनी चाहिए। वैसे तो प्रकृति ने नारी के अंदर कोमलता, सौम्यता, प्रेम, दया जैसे कई गुण भरे हैं। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा भावुक होती हैं। साथ ही भौतिक कौशल में वे पुरुषों से कम भी नहीं होती हैं। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कई सारे काम एक साथ कर सकती हैं। महिलाएं एक ही समय पर कई अन्य जगहों पर रहती हैं। उनका दिमाग पुरुषों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेज चलता है, लेकिन पुरुष इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस सृष्टि ने पुरुषों को वैसा ही बनाया है ताकि वह नारी को कमजोर समझे और सदैव उसकी रक्षा के लिए आगे रहें। हमारे समाज में स्त्री को परिवार की इज्जत समझा जाता है और हर स्त्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार एवं कुल की मान मर्यादा की रक्षा करे और उस पर कभी आँच न आने दे। जो महिलाएं अपने कुल के सम्मान की सदैव रक्षा करती हैं, वो पवित्र और चरित्रवान मानी जाती हैं। लेकिन जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, उसी तरह से प्रत्येक स्त्री एक जैसी नहीं होती। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो स्वयं के स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियों को मान सम्मान की कोई भी परवाह नहीं होती। ऐसी महिलाओं के कर्मों से कुल का विनाश होता है। तो आज हम आपको ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिससे किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान की जा सकती है। पहली है मदिरा पान करने वाली। शर्म और लज्जा नारी का आभूषण होता है। चरित्रवान स्त्री और चरित्रवान पुरुष व्यसनों से मुक्त रहते हैं। जो भी महिलाएं व्यसनों से ग्रासित रहती हैं, वह अपने चरित्र को खो देती हैं। चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं अपना मान सम्मान और मर्यादा भूलकर दूसरों के मायाजाल में फंस जाती हैं, वो उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी स्त्री स्वयं के जीवन का विनाश तो करती ही है, साथ ही अपने परिवार का भी विनाश कर देती है। इसलिए अगर कोई स्त्री शराब या किसी अन्य चीज का नशा करती है तो उसे चरित्रहीन ही माना जाता है। दुष्ट पुरुष के साथ रहने वाली। जो भी महिला दुष्ट पुरुषों के साथ रहती है, उसका पतन होना तय होता है। जो महिलाएं बुद्धिमान एवं चरित्रवान होती हैं, वो सभी लोगों का साथ स्वीकार करती हैं। औरतों पर बुरी नजर रखने वाले पुरुषों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती। अगर कोई स्त्री ऐसे पुरुषों के साथ व्यवहार करती है तो उसे चरित्रहीन ही समझा जाता है। इसलिए महिलाओं को ऐसे पुरुषों से बचकर रहना चाहिए जो पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखते हैं। पति के साथ ना रहने वाली। पति गुणवान होने के बावजूद भी जो स्त्री अपने पति को त्याग कर उससे दूर रहने लगती है, उसे चरित्रहीन माना जाता है। पति से दूर रहने वाली महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्री की तरफ लोग बुरी नजर से देखते हैं। साथ ही परिवार की अन्य महिलाओं को भी गलत समझा जाता है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। अगर रहती भी है तो पराये मर्दों से स्वयं को दूर रखना चाहिए। बिना किसी कारण के इधर उधर आचरण करने वाली, बिना किसी काम के इधर उधर विचरण करने वाली महिला के चरित्र में दोष आ सकता है। विवाहित महिलाएं ऐसा करें तो वे अपने ससुराल और मायके दोनों की इज्जत को धूमिल करती हैं। जो महिलाएं अकारण ही इधर उधर घूमती हैं, उस पर लोग संशय करने लगते हैं और फिर उसके बारे में गलत अफवाह फैला सकते हैं। इसलिए महिला को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। देर तक सोने वाली। महिलाओं को कभी भी देर तक जागना अथवा देर तक सोना नहीं चाहिए। असमय एवं देर तक सोने वाली महिलाएं अपने शरीर का तो नुकसान करती ही हैं, साथ ही पारिवारिक दायित्व ठीक से नहीं निभा पाती। इसलिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहती हैं। पराये घर में रहने वाली। पिता का और पति का ये दो घर ही महिलाओं के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहने वाली महिला, इनके चरित्र में दोष आ सकता है। किसी दूसरे के घर में जितने भी ऐशो आराम हों, लेकिन जो सुख और ऐशो आराम पिता और पति के घर में प्राप्त हो सकता है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जिससे चरित्रहीन स्त्री की पहचान होती है। जो महिलाएं इन बातों को ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करती हैं, उन्हें चरित्रवान और भाग्यशाली माना जाता है।